मत कुरान से नावाकफी पर मबनी है। और दूसरी बात है मनसब नबुव्वत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब क्या है। तो तालिब साहब समझें, पैगंबर करीम का फरमान ये बयान कुरान है, कुरान मुकद्दस का बयान है। पैगंबर का मनसब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। सूरत उन्नाल आयत नंबर 44 जरा पढ़ के देखें। व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास मा नुज़्ज़िला इलैहिम, कि मेरे पैगंबर हमने अनज़लना इलैका, हमने नाजिल किया तेरी तरफ अज़्ज़िक्रा, कुरान को, नसीहत को, लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि आप खोलें लोगों के सामने, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया। तो पैगंबर करीम का मनसब है बयान कुरान। और इसी तरह आपको मुतअद्दिद मकामात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मिलेगी। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, पैगंबर करीम का मनसब है तालीमुल कुरान, पैगंबर का मनसब है तबयीनुल कुरान, तफसीरुल कुरान। इसलिए बात ज़हन नशीन रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो कभी कुरान से नहीं टकरा सकता। और किसी किताब की कोई रिवायत अगर कुरान से टकरा रही है, उसके दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि उस रिवायत में तावील करके उसका ऐसा माना बयान किया जाए कि वो कुरान मुकद्दस के मुआफिक हो जाए और कुरान मुकद्दस से तकाबुल ख़त्म हो जाए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो रिवायत रावियों, गैर मासूम रावी, उनकी गलती हो सकती है, उनकी भूल हो सकती है, रिवायत बिलमाना हो सकती है, उसके और भी कई मामल हो सकते हैं, उसको कुरान मुकद्दस के मुकाबिल क़त्अन तस्लीम करने की हमारी शरीयत में इजाज़त नहीं है। ये बात इसी के ज़िमन में मैं आपको एक मिसाल भी देता हूँ कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान वो है मुफस्सिर कुरान होना और मुबय्यन कुरान होना।